यूनिवर्स में सबसे पहले हाइड्रोजन बनी, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिल गए, हाइड्रोजन बन गई। हाँ। वो हाइड्रोजन प्रेशर की वजह से आपस में फ्यूज हुई और नेक्स्ट एटम बना। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, हीलियम। वो हीलियम से लिथियम बना। बनते बनते वो पीरियोडिक टेबल, इसीलिए पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट था, ये बताया नहीं हमें कभी। तो धीरे धीरे करके एलिमेंट्स बनने शुरू हुए। फिर ये कुछ एलिमेंट आपस में मिल गए और स्टार्स बने। पहले तारे बनने शुरू हुए। इन तारों के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर और ज्यादा था, तो इनके जो बिल्कुल मध्य का भाग था, बिल्कुल कोर ऑफ द स्टार, उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर था। वहां पर और बड़े एलिमेंट बनने शुरू हुए। स्टार में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होती है, उसके ऊपर यानी लिथियम और आगे के सारे भारी भारी एलिमेंट अप टिल आयन यानी लोहा तक। लोहा इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, लोहा तक भारी एलिमेंट्स हम स्टार के मध्य में बना सकते हैं। तो धरती पे जितना लोहा आया है वो स्टार से आया है। किसी आपके अंदर भी जो लोहा है वो भी स्टार से ही आया है। आपके पेन में जो लोहा है वो भी स्टार से आया है। धरती पे कुछ नहीं आया है। लोहे के आगे स्टार्स कुछ नहीं बना पाते क्योंकि उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। लोहे के आगे जो भी बनाना, इंक्लूडिंग गोल्ड, सोना, चांदी, लेड, जिंक, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब चीज। प्लूटोनियम तो मैन-मेड है। तो ये जो भारी एलिमेंट्स हैं लोहे के आगे वाले, ये तब बनते हैं जब बहुत बड़े स्टार्स में जब वो कोलैप्स होते हैं तो वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं। हाँ। उन एक्सप्लोजन में जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो कहीं ज्यादा होता है कंपेयर टू अ स्टार। तो लोहे के ऊपर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मरते हुए विशाल स्टार से बने हैं जिनको सुपरनोवास बोलते हैं। तो सोना ना तो धरती पे बना है ना स्टार में बना है। सोना किसी बहुत बड़े सितारा जब मर रहा होगा उससे बना है। सऊदी के किंग ने बहुत सारा पैसा लगाकर अपना एक पर्सनल गोल्फ कोर्स रेगिस्तान में सऊदी अरब में बनाया और दुनिया की सब बढ़िया से बढ़िया जो पर्सनालिटी थी गोल्फ की, उन सबको वहां पे इनविटेशन भेजा गया। वो सब ओपनिंग सेरेमनी में आई, दिन भर खेले और रात को जब डिनर हो रहा था, सऊदी के किंग की एक खासियत थी, वो पर्सनली एक एक से मिलते थे। और जब वो मिले दुनिया के फाइनेस्ट गोल्फर एर्नोल्ड पाल्मर के साथ, तो उनके मुंह से निकल गया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। इतने बड़े किंग पूछ रहे कि आपको कुछ चाहिए, अब उनको मना करे तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जावे। तो उन्होंने कर्टसी से, बड़ी नम्रता से बोला कि यस यू कैन प्लीज गिव मी ए क्लब। गोल्फ जो खेलते हैं ना, उनको मालूम होगा कि वो उसकी जो स्टिक होती है ना, उसको वहां पे क्लब बोला जाता है। तो बात खत्म हो गई। 10-15 दिन बाद आप सुन के ताज्जुब करेंगे, उनका जो मेल बॉक्स होता है उसमें बहुत बड़ा पैकेट था। वो सरप्राइज हो गए। वो जैसे ही पैकेट खोला, उसके अंदर अमेरिका में 500 एकड़ का गोल्फ कोर्स पूरा का पूरा इन्होंने एर्नोल्ड पाल्मर के नाम करके दे दिया। तो वो शक पका गए कि मैंने तो खाली एक स्टिक मांगी थी और इन्होंने पूरा का पूरा 500 एकड़ का अमेरिका में गोल्फ कोर्स बना के दे दिया। इसलिए कहते हैं साहब, जमीन का एक छोटा सा राजा आपकी कोई भी मांग है तो उसको इतना मैग्नीट्यूड में सोच सकता है। तो साहब, जब ईश्वर से जब अपने पास जाते हैं ना, तो आप सोचिए, कभी आपका काम नहीं हो रहा हो तो आप ये सोचना कि वो कोई आपके लिए बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड का आपके लिए कुछ करने जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान से कुछ कुछ मांगोगे तो भगवान कुछ कुछ देगा। भगवान से बहुत कुछ मांगोगे ना तो बहुत कुछ देगा। भगवान से सब कुछ मांगोगे ना तो भगवान सब कुछ देगा। पर जब भगवान से कुछ नहीं मांगोगे ना तो भगवान अपने आप को दे देगा। थैंक यू सर।